हेलो गाइस, रियाज जावा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं टेक्निकल की सारी चीज़ें लेकर आता हूं और नए नए एक अपडेट आते हैं मेरे यूट्यूब पे। तो ऐसी एक कुछ मैं इस ब्लॉग के अंदर एक बहुत अच्छी एक यूनिक चीज़ लेकर आया हूं, जिससे आपको सीखने के लिए मिलेगा और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आप उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं लेकर के आया हूँ, एक कस्टमर की समस्या है बहुत बड़ी। उसमें उन्होंने कहाँ कहाँ सर्विस कराई है, कैसे कैसे कराई है, वो चीज़ तो एक्सप्लेन वही करेंगे। बट मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर इसको हम किस तरीके से हमने डायग्नोस किया है गाड़ी को, और किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। तो कस्टमर का बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से मन उखड़ चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से अच्छी वे में ठीक हो जाए और बढ़िया रिस्पॉन्स दे। तो ना देरी करते हुए चलते हैं कस्टमर के साथ। उससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं बाइक से। जैसे कि जावा 42 रेड कलर में है। तो ये मॉडल जो है 1 साल पुराना मॉडल है। तो इसके अंदर सर जी ने बहुत सारी चीज़ें लगवा रखी हैं, जैसे कि फॉग लैम्प, हॉर्न मिंडा के लगा रखे हैं। सर जी ने लगा रखा है इसके अंदर फ्यूल एक्स डिवाइस, जो एक पॉल्यूशन को और आपके एवरेज को और गाड़ी की हीटिंग को, मतलब बहुत सारी एक इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेथड है, जिसकी वजह से लगवाना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। इससे गाड़ी का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। तो ये है जावा 42। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं कस्टमर के साथ। तो मनीष भैया आ चुके हैं। हेलो मनीष भैया, कैसे हैं आप? तो सर जी कैसे आपका आना हुआ है यहाँ पे सर? सर एक्चुअली में बाइक ली थी मैंने जी। 1 साल पहले जी इसी टाइम पे जी। दिसंबर में 24-25 को ये बाइक ली थी। जी तो ये बाइक खरीदी मैंने हरिद्वार डीलरशिप से, करण और सन करके है हरिद्वार में। हरिद्वार में करण सॉल से ली है आपने डीलरशिप से? हाँ, करण एंड सन्स करके। जी तो वहाँ से मैंने परचेज़ की थी ये। जी तो इसके साथ कहानी ये है कि जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की जी। तो गाड़ी लेते ही महीने भर के अंदर जी। इसके दोनों शॉकर, अच्छा, ये दोनों शॉकर इसके वीक हो गए? हाँ बिल्कुल, अच्छा। ख़त्म हो गए थे। जी जी तो ये दोनों शॉकर चेंज करवाए। ये जी। चेंज करवाए मैंने जी। देहरादून सर्विस सेंटर पे। जी उसके बाद जी। ये दोनों साइलेंसर हो गए। दोनों साइलेंसर भी आपने इसके चेंज करवा लिया? इसका एक साइलेंसर बिल्कुल चूक था जी। और एक साइलेंसर पे वो जाली वाली पता नहीं क्या किया हुआ था उन्होंने, ओके। आवाज़ अलग सी आ रही थी। जी जी तो वो चेंज होने के बाद फिर इसकी पहली सर्विस करवाई थी मैंने वहीं हरिद्वार में। अच्छा। तो वो तो नॉर्मल सर्विस थी, उन्होंने ऑयल वगैरह चेंज करके मेरे को गाड़ी दे दी। वैसी पकड़ा दी। जी उसके बाद फिर जो है ये शॉकर का बताया मुझे देहरादून में। अच्छा। मैं इसकी सेकंड सर्विस के लिए जी। 6 महीने के अंदर। जी तो तब तक नई गाड़ी ली थी, इतना आइडिया था नहीं मुझे भी। जी जी तो उन्होंने शॉकर वगैरह चेंज करके दिए, जी। गाड़ी बना के दी। जी फिर अभी करीब 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने हो गए, गाड़ी लाइट दे दी थी, चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट आ रही थी? तो चेक इंजन लाइट के लिए मैं इसे हरिद्वार लेके गया। जी अब पहले तो उन्होंने उसका इश्यू निकाल के इश्यू बदल दिया, जी। वो लाइट तब भी नहीं गई। जी। फिर उन्होंने वो सेंसर O2 सेंसर बदला, जी। वो लाइट चली गई थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, फिर आ गई? वहाँ से करीब कोई 60 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है कोटद्वार। जी। फिर से लाइट आ गई और गाड़ी का पिकअप बिल्कुल लो खत्म हो गया। जी फिर मैंने गाड़ी टो करवाई वहाँ से, जी हरिद्वार भेजी। 1 हफ्ता गाड़ी हरिद्वार में खड़ी रही, पिकअप तो आ गया गाड़ी का, जी। लेकिन लाइट वगैरह गई नहीं। अच्छा। उन्होंने इश्यू चेंज कर दिया, थ्रॉटल बॉडी चेंज कर दी, पता नहीं कौन कौन से सेंसर निकाल के सब चेंज कर दिया। अच्छा। मतलब एक टेक्निकल वे में बोला जाए तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। कोई चीज़ बोल दो उन्हें, यहाँ तक कि उन्होंने अपने वो काम करने वाले पाने पुने इसके अंदर छोड़े हुए थे। बाइक के अंदर औजार भी छोड़ दिए थे, जो सीट के अंदर आवाज़ कर रहे थे बड़ी गंदी तरीके से। वो टी वगैरह वो उन्होंने सब यहाँ छोड़ रखी थी? वो भी तब मैंने निकाली घर पे। अच्छा। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा दुखी हो गया था कि 1 साल हो गया गाड़ी को, बेचने का ही मन था। फिर मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे। अच्छा। फिर यहाँ पे कॉल किया सर्विस जी। सेंटर में, भैया से पूछा जी। जो ओनर है यहाँ के। जी फिर जाके मुझे पता लगा कि आप यहीं पे काम कर रहे जी। हैं। अब जाके फिर मैं आपके पास एक उम्मीद लेके आया हूँ कि गाड़ी बन जाए, बढ़िया से हो जाए। तो कहने का मतलब सर का ये है, सर ने मेरे यूट्यूब पे विजिट किया, मुझे बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। अपने यूट्यूब चैनल पर भी मुझे देखकर वो सर आए हैं मेरे पास कुछ उम्मीद लेकर, तो मैं उनकी उम्मीद को बरकरार रखूँगा। बट गाड़ी के साथ जो जो पहले डीलरशिप पे हुआ वो गलत हुआ। मैं फ़िलहाल कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने कह दिया, उसके लिए सॉरी।
तो कहने का मतलब यह है, कोई भी पार्ट अगर हम लोग पर्टिकुलरली चेंज कर रहे हैं तो उस चीज़ का करना क्या होता है हमें, तो पहले डायग्नोस कर लो अच्छे से, डायग्नोस करने के बाद उस पार्ट को लगाओ, उसके बाद कस्टमर को भी बताओ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारा दिक्कत थी जिसकी वजह से सर ने बहुत ज़्यादा ऑफ हो गए। अब इस गाड़ी को मैं ठीक करता हूँ और क्या क्या चीज़ मैंने डायग्नोस की है, मिलते हैं वीडियो के साथ, बने रहिए और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। और इस वीडियो में कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें आपको बहुत अहम चीज़ मैं छोड़ूंगा, जो आप उसको देखें और स्किप ना करें। तो सर भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं मेरे से मिलके, तो बने रहिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आपने देखा इसके अंदर हमने पूरी तरीके से गाड़ी खोल ली है और क्या क्या चीज़ हमने इसके अंदर डायग्नोस किया वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि देखा जाए तो इसके अंदर फ्यूल पम्प बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से इंजेक्टर को प्रॉपर तरीके से फ्यूल नहीं मिल रहा था। तो हमको ये पहले फ्यूल पंप है इसके अंदर, तो इसको पहले हम रिपेयर करेंगे, देखते हैं इसके अंदर फ़िल्टर चोक है या फिर क्या है जो फ्यूल कम दे रहा है। और थ्रोटल बॉडी भी हमने खोल ली है, वो रखी है थ्रोटल बॉडी, तो थ्रोटल बॉडी भी हम इसकी देखते हैं। और बाकी पूरी गाड़ी को हमने डायग्नोस किया है, तो कोई ज़्यादा कुछ था नहीं। इसको इशू बना रखा था, इशू में क्या मतलब ऐसी के अगर वो चाहता तो बंदा इसको ठीक कर सकता था। कुछ मेजर चीज़ें थी जिसको मेंटेनेंस में देना बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उसने मेंटेनेंस नहीं दिया इस गाड़ी को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो एक सबसे एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैकेनिक को पकड़ लेनी चाहिए और वो करनी चाहिए, वो एक क्या चीज़ थी वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इंजन ऑयल हमने प्रॉपर निकाल लिया है गर्म गाड़ी पे ही, तो इंजन ऑयल हमने निकाल लिया, ट्रे के अंदर आ चुका है। इसके अंदर कूलेंट हमारा बहुत ज़्यादा था, जो हमें देखना होता है एक लेवल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रखना होता है। तो इसका पूरा 1.5 लीटर था, तो हमने आधा लीटर हमें इसके अंदर से निकालना है। निकालने के बाद फिर गाड़ी घुटना भी बंद करेगी कम और पिकअप भी अच्छा देगी। और ब्रेक से की प्रॉब्लम ये है जैसे कि ब्रेक बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा है जाके और प्रेशर नहीं है, मतलब ब्रेकिंग बिल्कुल बेकार है, तो ब्रेकिंग भी करनी है। और एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आता है इंजेक्टर, आपका फ्यूल पंप से पाइप आता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पाइप है, ये पाइप यहाँ पे बैंड हो रहा है, जो प्रॉपर तरीके से इंजेक्टर को तेल नहीं दे रहा, तो इसलिए हमें इसको ये चेंज करना पड़ेगा। देखो पेट्रोल निकला, तो ये पाइप भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, 32-33 रुपये का शायद समथिंग का पाइप है, मेरे हिसाब से 50 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को हमें देखना होता है और ध्यान में रखना होता है। और बट फिटिंग के साथ हम लोगों को देखना होता है वायरिंग की कंडीशन, वायरिंग सही से फिट हो रही है या नहीं, ताकि बिल्कुल जो भी बाइक राइडर है वो को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राइड करते समय, और ना ही वो हमें दोबारा फिर कॉल करे सर हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि हम लोग पहले ही अच्छे से काम कर देंगे, वो दोबारा हमें कॉल नहीं करेगा, सर्विस के समय पे ही करेगा या फिर नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम होगी तब कॉल करेगा। तो दोस्तों जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं मेरे और जितने भी जावा कस्टमर हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और मेरे चैनल पे विजिट करें। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अच्छे से अच्छे कमेंट करेंगे तो अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेंगी, उसमें मेरा हौसला अफजाई रहेगा। तो चलते हैं बाइक की वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको नॉर्मली एयर फिल्टर मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो आपने देखे ही होंगे। तो जैसे कि नॉर्मल एक फ़िल्टर इसके अंदर इस तरीके से आता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, तो बट ये होता फ़िलहाल इसी बाइक का ही है। तो इसके अंदर ये फ़िल्टर नहीं है, कस्टमर ने कस्टमाइज़ किया है फ़िल्टर। और इस जैसे फ़िल्टर मेरे हिसाब से करीब 5 आ जाएंगे, ज़्यादा ही आ जाएंगे। तो ये फ़िल्टर हमने नहीं यूज़ किया है इसके अंदर, कस्टमर ने जो फ़िल्टर यूज़ किया है वो फ़िल्टर है ये, तो आपको दिख रहा होगा फ़िल्टर ये है। और इस तरीके से फ़िल्टर लगता है और सब जेन्युइन ही फिटिंग है इसकी, कोई भी डुप्लीकेट फिटिंग नहीं है, सारी कुछ जेन्युइन फिटिंग है। और आप इसकी एक बार गैस करके बताइए ये कॉस्ट कितनी होगी इस फ़िल्टर की जो इसके अंदर हमें लगाना है। तो दिमाग लगाइए दोस्तों, मैं आपको बता ही दूंगा कमेंट में या फिर मेरे किसी भी चीज़ में, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा ये फ़िल्टर की कॉस्ट कितनी है। तो ना देरी करते हुए फ़िल्टर को फिट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें कुछ एक बताना था चीज़,
तो इसके अंदर फ़र्क क्या है और उस गत्ते वाले फ़िल्टर में फ़र्क क्या है। तो जैसे कि आप इसके ऊपर एक जाली देख रहे हो, तो इस जाली का काम क्या है, और इसके अंदर एक पेपर है, जो पेपर एक हवा को प्रिपेयर करके मतलब यानी कि रिपेयर करता है हवा को, और थ्रोटल के ज़रिए इनटेक होता है। तो ये इस जाली का मेन मकसद क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो मेन मकसद है, जैसे कि कभी गाड़ी हमारी बैक मारती है, इंजन जब बैक मारता है तो एयर फिल्टर के अंदर फ्लो आता है यानी कि आग का, तो आग इसको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाली है, जाली कभी आग नहीं पकड़ती और वो ख़त्म कर देती है। तो कभी फ़िल्टर में आग नहीं लगेगी। जब फ़िल्टर में आग नहीं लगेगी तो आपकी पूरी गाड़ी सेफ़ है। इस फ़िल्टर का मेन मकसद यही होता है। और आप नॉर्मल वाला फ़िल्टर जो वो पड़ा है, उस फ़िल्टर के अंदर क्या है, अगर आग इनटेक होती है तो सबसे पहले कागज़ जल जाएगा, फिर फ़िल्टर बॉक्स में आग लगेगी, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी बेकार हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए, उस घटना को ना देखने के लिए, ना वो हमारे साथ हो, तो उसके लिए हमने फ़िल्टर यूज़ ये वाला किया है, जो इसके अंदर जाली जो आग को कभी लगने नहीं देता। जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी वाली बाइकों में भी पहले जो आती थी, तो उनमें भी पहले जाली होती थी, इसकी वजह से कभी आग नहीं लगती थी। तो ये मेन मकसद फ़िल्टर का यही है। और एक चीज़ और है, इसके अंदर जो आवाज़ को लाउड करता है, और आवाज़ हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। जब बाइक कहीं रोड से निकलती है तो इस बाइक को की आवाज़ को इनहाइज करता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ना देरी करते हुए दोस्तों चलते हैं, फ़िल्टर को लगाते हैं। और इस फ़िल्टर के बारे में आपका कोई कुछ भी डिस्कशन हो तो मेरे को एक बार कमेंट करिए और बताइए। तो ये दोस्तों हमारी गाड़ी पूरी फाइनल सर्विस हो चुकी है, पूरी गाड़ी फिटेड हो चुकी है, तो हमने टेस्ट भी कर लिया है। तो ये दोस्तों हमारी पूरी गाड़ी फाइनल सर्विस हो चुकी है, तो हमने टेस्ट भी कर लिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक इसका मिला है मेरे को, चलाने में भी और काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ना देरी करते हुए आपको हम पहले इसकी स्टार्टिंग सुनवा देते हैं। सर स्टार्ट करिए। तो ये बाइक के ऑनर हैं। तो ये है बाइक की प्यारी सी साउंड, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसके अंदर फ़िलहाल छोटी छोटी कमियां थी जिनको रिजॉल्व करना था, और उसके बाद गाड़ी एकदम बेहतरीन हो गई। ब्रेक का काम था, बहुत सारी दिक्कतें थी, वो सारी सॉल्व कर दी हमने। तो मिलाते हैं एकदम आपको हम ऑनर से, जो ऑनर का जो रिव्यू है वो आप क्या है रिव्यू पहले से। सर कैसी चल रही है गाड़ी? अब पहले से बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उसको लेके, सर्विस को लेके। अब जी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसी उम्मीद थी कि ऐसी होके मिलेगी, बिल्कुल वैसी ही मिली है। बाकी सर्विस बहुत बढ़िया की आपने जी। गाड़ी अब बिल्कुल ओके है। तो सर आप मेरे यूट्यूब के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके यूट्यूब के लिए बिल्कुल लाइक करिए, सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके सर्विस के लिए आइए, यहाँ पे बहुत बढ़िया से सर्विस करते हैं सर। क्योंकि सर भी यूट्यूब देख कर ही आए हैं मेरे पास सर्विस के लिए, तो सर इसीलिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में, स्किप ना करिए। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे छोड़े हैं जो आपके सीखने वाले पॉइंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलते हैं, गुड बाय।